दे आर वेरी एक्सपीरियंस एट इंटरनेशनल लेवल, पिछले साल 2 साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद कामरान गुलाम इज़ एक्साइटिंग एडिशन इनटू द टीम, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, ही अर्न हिज स्पॉट विद हार्ड वर्क एट डोमेस्टिक लेवल। उसके बाद मैं ज़ात तौर पर चाहता हूँ कि तैयब ताहिर भी खेले, जो मैं बात कर चुका हूँ पहले, सलमान आगा हैं, रिजवान है, तो बैटिंग लाइनअप वेरी मच सॉर्टेड है फॉर द जिम्बाब्वेन बॉलिंग अटैक। लेकिन जो ज़रूरी, मैंने पहले आपसे बात की थी कि जो जिम्बाब्वे की टीम है वो अपनी होम कंडीशन में दे नो हाउ टू प्ले देयर, दे नो द कंडीशंस वेरी वेल, दे बॉलर यूज़ द कंडीशन वेरी वेल। मुजा रुबानी जो हैं, गावा जो हैं, ये वो बॉलर हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में जिम्बाब्वे की टीम को बहुत कामयाबियाँ दिलवाई हैं। बैटिंग में अगर मैं जाऊँ तो क्रेग अर्विन, शॉन विलियम और सिकंदर रज़ा, दे आर द पिलर ऑफ देयर बैटिंग स्क्वाड। एज ए टीम ये इनके ऊपर रिलाई करते हैं कि इनमें से कोई एक भी अगर सेंचुरी स्कोर करता है तो उनका जो स्कोर करने का इंटेंट है दैट इज़ ऑलवेज टू विन द गेम। तो मुझे जो जिम्बाब्वे की टीम में एक अच्छी चीज़ नज़र आई है इन द रिसेंट पास्ट कि ये जो प्लेयर्स हैं ये जीत की इंटेंट के लिए खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान की टीम के लिए एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैं समझता हूँ कि एक 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 हैवियर साइड ज़रूर होगी, बिकॉज नो मैटर व्हाट, बाय द टैलेंट ऑफ द टीम, बाय द टैलेंट ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान की टीम जो है वो फार बेटर नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से फार बेटर तो हम जरूर हैं, लेकिन टॉस बड़ा मैटर इसलिए भी करता है कि अब आपने अगर अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी है, इन बैटर्स को पूरा मौका देना है, क्योंकि बहुत अरसे से यही सवाल उठता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरे 50 ओवर किस इंटेंट के साथ खेलेगा। पूरे 50 ओवर आपने इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है, उस टेम्परामेंट से खेलना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर स्टैट्स भी मेरे ख्याल से हमारे सामने हैं, जब आप पहली इनिंग्स का स्कोर देख रहे हैं, एवरेज स्कोर भी जो है वो 250 रन के करीब है, और पाकिस्तान का हाईएस्ट तो ऑलरेडी 399 रन है। तो टॉस डेफिनेटली पहले बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोग वैसे भी फ़ैन होते हैं कि आप टॉस जीतें और पहले बारी करें, और मेरे ख्याल से लीना आप उनमें से एक हैं। डेफिनेटली, और आज तो खासतर बिकॉज अगर हम पहले बैट करेंगे तो हमारे जितने यंग प्लेयर्स हैं, तैयब ताहिर या हसीब या जो भी खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, साइम, उनको पूरी बारी मिलेगी। 50 ओवर अगर जैसे हफीज़ और शुएब कह रहे हैं कि इसका एक इमेलगमेशन होना चाहिए कि खेल सकेंगे या नहीं, लेकिन मौका तो जब भी मिलेगा जब पहले बैट करेंगे और एक फ्री माइंड के साथ, पैनिक नहीं होगा, जो हमें चेस का पैनिक अक्सर होता है वो नहीं होगा, खुले उससे खेलेंगे दिमाग से और दिल से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम टॉस जीत जाएं, बट ऑब्वियसली टॉस हमारे हाथ में नहीं होता, अगर जीत जाएं तो पहले बैट करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द विकेट। मेरे ख्याल में रिगार्डलेस ऑफ द विकेट के फ्री माइंड से ये यंग बच्चे जो आए हैं ये खेलें और अपने आप को एक्सप्रेस करें, एंड देन इट बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ये 50 ओवर बैट कर सकते हैं नहीं कर सकते। बट हफीज़ ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो दो हैं खासतर साइम और अब्दुल्ला, ये तो काफ़ी इंटरनेशनल फ्लेवर एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, दे शुड बी एबल टू मैनेज। लेकिन वहाँ पर भी फिर ये जैसे अभी बात शुएब भी कर रहे थे कि उनकी भी जो दे आर कमिंग विद द इंटेंट ऑफ विनिंग, तो उनके भी जो बॉलर्स हैं खासतर जो इधर से आएगा रबानी उसको आसान नहीं होगा। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स, बट you are absolutely right when you say that I am a big fan of batting first, because especially Pakistan centric, because हमें चेज में दुश्वारियां होती हैं, अक्सर होती हैं, और एक दो विकेट्स गिर जाती है तो वो ऐसा पैनिक फैलता है कि कोई पैनिक का हद ही नहीं रहती। बड़ा मिक्स्ड एंड मैच ओपिनियन हो चुका है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चेस को उतना फैंसी नहीं करता। लेकिन शुएब भाई, कुछ अरसे से हम ये एक फिनोमेना देखते आ रहे हैं, खासतौर पर रिजवान की भी कप्तानी में देखा है कि वो अपने आप को बड़ा बैक करते हैं कि टीम ने चेस करना, और पहले बॉलिंग करना प्रेफर करते रहे। अब देखना पड़ेगा, अभी फ्रेश स्टार्ट है, इज अ गाय विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। I worked for him in Australia, not so much in T20, but again, you know, it's going to be a test for him. He's a very new captain. He's newly appointed captain, जिसको भी समझना है टीम को, लड़कों को, कॉम्बिनेशन को, क्या मेरी टीम होगी, पॉसिबल 11s क्या हैं उसके, पॉसिबल 15 उसके क्या हैं, ये मैनेजमेंट और उनको समझना होगा अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी। बट यू नो, अभी हम इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बच्चे नए हैं, आज खेलेंगे, देखेंगे, जज करेंगे। द पॉसिबल जो साइड नज़र आ रही है, इरफान, सलमान आगा, आमिर जमाल, इब्रार, हारिस एंड हसनैन एंड शाहनाज दवानी, इट्स अ पॉसिबल बैटिंग साइड जो आपको अब्दुल्ला शफीक, साइम, कामरान गुलाम, रिजवान, दिस इज द बैटिंग लाइनअप। अगर क्रक्स ऑफ द टॉप अगर बात की जाए, टॉप 4, सो टॉप 4 अगर आप ये लगते हैं तो देखें ना, अगेन यू नो, स्विचिंग फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर which is T20 to up 50, you know, वो इतना जल्दी आसानी से नहीं होता। but you know, again, I really Pakistan to go out there and win this first match, step by step आगे चलते जाते हैं। मुझे देखें, आपको हमेशा ये डर तो लगा रहता है पाकिस्तान टीम कोलैप्स तो करती है बैटिंग में, ठीक है ना,
और प्लस उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, रन बॉल आपको नहीं खेलने देंगे जिम्बाब्वे को. बट पाकिस्तान somehow have to navigate in terms of scoring about 260 plus, and my comfort zone is about 300. Let's see if that happens. 300 आपने बड़ा, I think 300 should be the figure अभी. Yeah, बड़ा सिंपल हो तो गया. comfortable figure यार. हाँ. तो फिर थोड़ा सा ये ना फिर मुसीबत पड़ी रहेगी, नहीं तो बिल्कुल वो मुसीबत बॉलर्स के पड़ी रहेगी फिर. बिल्कुल. And they are a good enough side to chase it down about 250 to 60 to 70 easy. Zimbabwe is not a bad side. I'm telling you, home ground पे वो अच्छा खेलते हैं. And obviously it's a chance for Zimbabwe at the same time यार कि हम पाकिस्तान को हराएं home series में. And it's not a very good sign, but I'm all for Pakistan. I want Pakistan management to win this, team to win this, youngster to win this, because हमें थोड़े से यहाँ से लड़के, कुछ सीनियर और कुछ जूनियर लड़के मिला के कुछ हमें रद्दोबदल करके हमें चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज बाय द वे. अच्छा, एक बड़ी मेरे ख्याल से रियल टाइम सिनारियो की बात हमने ज़रूर करनी है, तो मैं हफीज़ भाई से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हफीज़ भाई, व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस प्लेइंग इन जिम्बाब्वे? एज अ बैटर भी हम बात कर लेते हैं, एज अ बॉलर भी आपके पास वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ज़रूर है, तो क्या तजर्बा रहा है जिम्बाब्वे में खेलने का? व्हाट्स द की टू सक्सेस? देखें, ओवरऑल वहाँ की पिचेस स्लो एंड लो रहती हैं, टोटली डिफरेंट हैं. लोगों का, कुछ हमारे दोस्त हैं, उनका ये ख्याल है कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका एक जैसी कंडीशन है, क्योंकि शायद वो वहाँ पे गए नहीं हुए, वहाँ पे खेले नहीं हुए, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वहाँ की कंडीशन जो हैं साउथ अफ्रीका से टोटली डिफरेंट है. जिम्बाब्वे की जो बुलावाया का ग्राउंड है, नॉर्मली ये स्लो एंड लो है. डिपेंड करता है कि अगर पिच में मॉइस्चर छोड़ा जाए तभी आप सोचते हैं बॉलिंग पहले करने का, अदरवाइज़ इट्स ऑलवेज़ अ गुड वे कि आप टॉस जीतें और उसको पहले बैटिंग करें. और मुझे मैं सिर्फ ये याद करवाता जाऊँ कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट अ गुड साइड, बट वी शुड शो आर सुप्रीमेसी एज ए टीम. हमारे यही प्लेयर अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते रहे हैं. तो मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप के अंदर आज के मैच को लेके अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे, कोई भी कंडीशन आपको मिले, दो प्लेयर्स को ज़रूर सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए या एक बड़े रन्स करने चाहिए. ओपनर्स में से किसी एक को एक बड़े रन्स करने चाहिए, और जो 3, 4, 5 पे खेलने वाले प्लेयर हैं उनमें से किसी एक को ज़रूर सेंचुरी करनी चाहिए या बड़ा स्कोर करना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस उनको भी मिले, टीम को भी मिले, सिलेक्शन कमेटी को भी मिले. और मुझे लगता है कि 350 प्लस शुड बी द टारगेट फॉर पाकिस्तान, बैटिंग फर्स्ट ऑन दिस ट्रैक. बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात की है हफीज़ भाई ने, और मेरे ख्याल से बड़ा टोटल तो बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आखिरी दफ़ा जब पाकिस्तान की हम बात करें 399 रन्स बनाए थे, जिसमें फ़खर जमान जो थे उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी स्कोर की थी और बड़ी ही शानदार इनिंग्स वो रही थी. लेकिन बात फिर वही है कि अगर आप इस बैटिंग सर्फिस को इन्जॉय कर रहे हैं, आप कितने रन्स कर सकते हैं जिसमें आपके बॉलर्स कंफर्टेबल हों. और मेरे ख्याल से ये एक ज़ाती मेरा ओपिनियन है कि थोड़ा सा स्ट्रगल हमें नज़र आती है जब पाकिस्तान किसी ऐसी वीकर ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहा हो. नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनी इंटरनेशनल टीम. लेकिन एक और बड़ा इंडिकेटर है आज पाकिस्तान के लिए जिसके बारे में ज़रूर गुफ्तगू करनी है, और वो ये है कि 5 साल में पहली बार पाकिस्तान बाबर आजम के बगैर एक वनडे इंटरनेशनल खेल रहा है. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे बात की थी कि बड़ा नॉर्मल होता है प्लेयर्स के लिए रेस्ट पर जाना और फिर वापस आना, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर, क्रिकेट कल्चर के अंदर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता गया. तो अगर आप बाबर आजम की बात करें तो भरपूर तरीके से वो अपनी क्रिकेट खेलते रहे हैं. एक रफ पैच भी रहा है, वहाँ से कमबैक भी उन्होंने ज़रूर किया है, बड़ी ज़बरदस्त भी कुछ इनिंग्स खेली हैं, और फिर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसा फेज़ आया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया गया है. तो ये अगर आप 8 मई 2019 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक देखें तो पाकिस्तान जो है वो 60 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल्स खेला है, 61 वनडे इंटरनेशनल्स, ऑल विद बाबर आजम. कोई ओडीआई बाबर आजम ने मिस नहीं किया. तो शुएब भाई, 5 साल में पहली मरतबा है कि पाकिस्तान बाबर आजम के बगैर वनडे इंटरनेशनल खेलने जा रहा है. मेरा तो ये ख्याल था यार कि इफ आई वाज बाबर आई वुड गो टू दिस टूर, अपनी फॉर्म लेता, मैं अपने रन्स करता, बट अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट ने उनको रेस्ट करा दिया. और यू सी ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड हमें उसकी ज़रूरत है चैंपियंस ट्रॉफी में. तो मैं चाहता कि वो खेलते, वो तकरीबन 150 ओवर खेलते, और T20 के भी मिला लें 40-50 ओवर, ये वो खेलते. तो 150-200 ओवर बैट्समैन अगर खेला हो ना मिडिल के और इंटरनेशनल खेला तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये मुवाजना ज़रूर हमने बताना है. लेकिन ओवरऑल जिस तरह हम कह रहे हैं आपको कि बाबर आजम के लिए वो फॉर्म रीगेन करना बड़ा ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब आपके पास गेम टाइम है, जब आप ज़्यादा टाइम पिच पर
जो है वो गुजारते हैं। जिस तरह शुएब भाई ने कहा कि एक अच्छा मौका था कि वो तीनों वनडेज खेलते, शायद तीनों T20s भी खेलते, लेकिन फिर वो जो नई एक हिकमत अमली बनाई जा रही है बेंच स्ट्रेंथ की, उसमें शायद सोचा जा रहा है कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना ज़रूरी है। मे बी टाइम ऑफ कैन बी बेटर, मे बी टाइम ऑफ कैन नॉट बी बेटर, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बाबर आजम की बात करते हैं तो ग्लोबल सुपरस्टार, और मेरे ख्याल से हमने बहुत अरसे तक उनको एक ऐसा इंडिकेटर बनाया कि पाकिस्तान क्रिकेट में तनकीद करनी हो तो बाबर आजम को निशाना बनाएं, तनकीद नहीं करनी तब भी बाबर आजम इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाबर के इर्द गिर्द क्या होता रहा है ये किसी ने बात नहीं की, तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं क्वींस